अरे, कब से बुला रही हूँ। ये बड़ी बहू तो सुनती ही नहीं है। कानों में रुई डाल ली है क्या? कविता जी चिल्लाकर बोलती है तो रेखा तेजी से दौड़ती हुई आती है। मम्मी जी, आपने बुलाया? वो मैं छत पर से कपड़े उतार रही थी तो आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी। अब फालतू की बहानेबाजी रहने दें। मुझे तेरी काम चोरी के नाटक सब पता है। अब चुपचाप रसोई में जाकर चाय बना लें। सर्दी हो रही है, मुझे चाय की तलब लग रही है। पर तुझे तो अपनी सांस की परवाह ही नहीं है, वो गुस्से से बोली। रेखा चुपचाप रसोई में चल दी और चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में घर की छोटी बहू बाजार से आ जाती है। भाभी, मेरे लिए भी चाय बना देना। शॉपिंग करके मैं थक सी गई हूँ, सीमा अंगड़ाई लेते हुए बोली। रेखा अपने काम में लगी थी। उसकी हालत घर में नौकरों के जैसी थी। हर कोई उसे आकर काम बता देता था। परिवार की बड़ी बहू बस कहने मात्र को थी, लेकिन उसकी घर परिवार में कोई इज्जत नहीं थी। अभी 2 साल पहले रेखा की शादी कविता जी के बड़े बेटे रमेश से हुई थी। रमेश का काम धंधा मंदा ही चलता था, मतलब उसकी इतनी अच्छी कमाई नहीं थी। वो 6-7 महीने में नया धंधा करता, पर उसमें उसको जरा भी सफलता नहीं मिल रही थी। रेखा गरीब घर से थी। माता पिता ने घर परिवार देखकर शादी कर दी। शुरू में रेखा बड़ी खुश थी क्योंकि उसकी इतने अच्छे घर में शादी हुई थी, पर धीरे धीरे उसकी सारी खुशी चली गई जब उसे पता लगा कि शादी के बाद पत्नी की इज्जत पति की कमाई से ही होती है। रमेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था और उसका और रेखा का पेट बस इस घर में रहने के कारण पल रहा था। कविता जी गाहे बगाहे उसे ताना भी देने लगी थी। तेरा पति तो कुछ खास कमाता नहीं है, तू मेरे पति और छोटे बेटे की कमाई बर्बाद मत किया कर। खाना नाप तौल कर ही बनाया कर, ऐसे खाना बचेगा तो तेरे भरोसे तो घर चल लिया। रेखा अपमान के घूंट पी लेती, क्योंकि पैसा हो तो इंसान बोलता है। रमेश भी सब जानता था, लेकिन चुप रहता था। अभी साल भर पहले छोटे देवर रवि की शादी सीमा के साथ हुई थी। रवि की एक अच्छी कंपनी में नौकरी थी तो उसे पैसे वाला ससुराल मिला था। सीमा को अपने पैसों और पति की कमाई पर बड़ा घमंड था और घर खर्च में वो रेखा के मुकाबले ज्यादा हिस्सा देती थी, इसलिए कविता जी भी उससे कुछ नहीं कहती थी। रेखा पहले सास का सब सुनती और सहन करती थी, पर अब देवरानी सीमा भी उसकी इज्जत नहीं करती थी और कुछ भी कह देती थी। एक दिन रेखा का गला भर आया तो उसने सीमा को बोल दिया, सीमा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हारी जेठानी हूँ। तुम मुझे पैसों का ताना देने वाली कौन होती हो? मैं मम्मी जी की सुनती हूँ, पर तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अपनी जेठानी को बोलते देख सीमा ने घर में हल्ला मचा दिया। पूरे घर में हल्ला मचा दिया, पूरे घर में तूफान ला दिया और रवि को लेकर अलग होने की धमकी दे दी और रेखा को मजबूर कर दिया कि वो सीमा से माफी मांगे। अपने आत्मसम्मान को कुचलकर रेखा ने अपनी गलती नहीं होते हुए भी उससे माफी मांगी। अब रेखा और भी चुप चुप रहने लगी थी। रमेश अपनी हर संभव कोशिश कर रहा था, पर उसे धंधे में कहीं भी सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन रेखा ने सुबह सबके लिए चाय बनाई और चाय के कप पर थोड़ी चाय के निशान लग गए तो सीमा ने गुस्से से कप फेंक दिया। छी छी, कितने गंदे कप में चाय दी है। आपकी माँ ने आपको कुछ सिखाया नहीं क्या? ये सुनते ही रेखा से रहा नहीं गया। ये मेरी माँ के ही संस्कार है जो इतना सुनते हुए भी मैं यहाँ रह रही हूँ। तभी सीमा बोलती है, ये आपकी माँ के संस्कार नहीं है, ये आपकी मजबूरी है। भाई साहब तो खास कमाते नहीं हैं, आप तो ससुराल की धन दौलत के लालच की वजह से यहाँ पर टिकी हुई हो। कविता जी सीमा का समर्थन करती है। सही है, इसकी नज़र तो हमारी दौलत पर है, तभी तो यहाँ रह रही है। घर खर्च में भी खास हिस्सा नहीं देते हैं और दोनों जने हम पर बोझ बने हुए हैं। आज रेखा का आत्मसम्मान चीखने लगा। मम्मी जी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए, ना ही आपकी संपत्ति। मुझे आपकी दौलत का लालच नहीं है। आज से ये सब आपको मुबारक। हम अपने रहने और खाने का ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं आज ही अपने पति के साथ ये घर छोड़ दूंगी। आपको तो मुफ्त की नौकरानी मिली हुई थी, अब आपका घर कैसे संभलेगा, ये आपको सोचना है। रमेश ने भी रेखा का साथ दिया और दोनों ने घर छोड़ दिया। कविता जी, सीमा और रवि देखते ही रह गए। रेखा ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने में देरी की, पर उन्होंने किराए का कमरा लिया और कुछ ही महीनों में रमेश के धंधे ने रफ्तार पकड़ ली और 2-3 सालों में वो शहर का जाना माना सफल बिजनेसमैन बन गया। उधर सीमा ने अपनी सास कविता जी को अपने घर की नौकरानी बना दिया था। अब उसे रेखा की बहुत याद आने लगी, जो उसके इशारों पर हर काम करती थी। कविता जी, सीमा और रवि ने लाख बार कोशिश की कि भैया भाभी उनके साथ रहें, पर रेखा और रमेश वापस घर उनके साथ रहने को नहीं आए। धन्यवाद दोस्तों।